आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज मैं अपनी एक कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ जिसका शीर्षक है आखिरी खत। ये एक छोटी सी प्रेम कहानी कह लो आप इसे, या एक पति पत्नी के बीच का संवाद कह लो। ये एक खत है जो एक फौजी अपनी फौजिन को लिखता है, अपनी पत्नी को लिखता है सरहद पे बैठ के। तो ज़्यादा नहीं बताऊंगी और ज़्यादा मैं एक्सप्रेस कर भी नहीं पाऊंगी इस बारे में। तो आप मेरी कविता के माध्यम से सुनिए कि कैसे वो अपनी फौजिन को, मतलब अपनी पत्नी को खत के द्वारा बहुत सी बातें कहना चाह रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसका शायद ये लास्ट मोमेंट है, मे बी इसके बाद वो अपनी वाइफ से ना मिल पाए। तो वही भावनाओं को मैंने, उन्हीं सब भावनाओं को मैंने अपनी कविताओं में पिरोने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप लोगों ने अभी तक बहुत प्यार दिया है मुझे, मेरी कविताओं को, इसलिए मैं उसकी हृदय से आभारी हूँ आप सभी की। तो सुनिए, मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगी, तो आगे बढ़ते हैं। तो सुनिए। तो कविता कुछ यूँ शुरू होती है। प्रिय विदुषी, प्यार भरा स्नेह, सुनो, आज लिखना तो सदियों का चाह रहा हूँ। मेरी राहें रही हैं बहुत, पर तुम्हारी राह सिर्फ मैं रहा हूँ। आज जाने क्यों तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। मन अनजान से कुछ तूफानों से भर रहा है। काश कि तुम पास होती, उम्मीदों के फिर कुछ नए बीज बोती। 22 सालों का तुम्हारा मेरा ये प्यार भरा सफ़र, जिसने पार किए कई उतार चढ़ाव के भंवर। किश्तों में निभता ये हमारा रिश्ता, मेरी उम्मीदों में और तुम्हारे प्यार की चक्की में हर रोज घिसता। सुनो, आज किसी पर ध्यान नहीं, बस दिल तुम्हें सुनना चाहता है। कुछ ख्वाब अधूरे जो छूटे, बस उन्हें बुनना चाहता है। जो कभी कह न पाया, आज वो सब मैं कहना चाहता हूँ। कुछ देर तुम्हारी हवाओं में बस बहना चाहता हूँ। जो जीवन जी न सका साथ तुम्हारे, उसे आज जीना चाहता हूँ इस खत के सहारे। सुनो, मैं जानता हूँ बिना मेरे तुमने बहुत कुछ सहा है। सुनो, निभाया हर फर्ज अकेले, फिर भी जुबान से उफ तक न कहा है। सुनो, अब के अगर मिल पाए जिंदगी के कुछ फूल कुछ दिन और गर खिल पाए, तो उन्हें सिर्फ तुम्हें समर्पित करूँगा। तुम्हारी जिंदगी को अब बेशुमार खुशियों से भर दूँगा। जब तक सांस है मेरे तो फर्ज रहेंगे, ताउम्र तुम्हारे त्याग बलिदान के मुझ पर कर्ज रहेंगे। सुनो, तुम लौट आना मेरी विदु को लेकर, अब चीर दो दुनियादारी की धुंध सब। सुनो, आज मैं बहुत व्याकुल हूँ, मिलने को तुम्हें हर पल आकुल हूँ। सच कहूँ तो डरा हुआ हूँ, अपने लिए नहीं तुम्हारा सोचकर भरा हुआ हूँ। कितनी बार कहा तुमने कि कुछ समय साथ जी लेते हैं। यादों के संदूक में कभी न मिटने वाली कुछ यादें सी लेते हैं। पर मेरी हमेशा अपनी एक धुन रही, जो शायद बनती यादों के संदूक में एक घुन रही। देश सेवा मेरा पहला कर्तव्य तब बन पाया, जब मेरे घर पर हर पल रहा तुम्हारा साया। तुम्हारी वजह से मैं एक बेहतरीन नागरिक हूँ देश का, क्योंकि तुमने संभाला है हर किरदार मेरे परिवेश का। अब सच कहूँ तो ये सब कहने में शायद देरी हो गई है। सर्वप्रथम देश की जिम्मेदारी मेरी हो गई है। रह गया तो अब बन के रहूँगा सिर्फ तुम्हारा, वरना हूँ शहीद भारत माँ का दुलारा। सुनो, ये नहीं कहूँगा कि सबका ख्याल रखना मेरी विदु का ख्याल, उस पर उसके सारे प्यारे रंग मलना। अब ज़माने के लिए नहीं, उसे अपने लिए जीना सिखाना। थम गई जिंदगी उसके लिए, अब कुछ नहीं अलग जखाना। मुझे पता है इसे पढ़कर तुम रो रही हो, अपनी हर धड़कन मेरे नाम पर खो रही हो। सुनो, तुम मेरी शेरनी हो और मैं तुम्हारा शेर।
हर जन्म में रहेगा ये अट्टू बंधन हमारा। वादा करो मेरी खातिर अब अपने लिए जियोगी, जो नासूर बने ऐसा कोई यादों का संदूक नहीं बुनोगी। मैं साथ रहूंगा हर हाल में, तुम्हारे जवाब में, मेरे सवाल में। अंत या शुरुआत नहीं पता, मेरी न तुम्हारी किसी की नहीं खता। सुनो अब सो जाते हैं, हकीकत में न सही ख्वाबों में खो जाते हैं। ढेर सारा प्यार मेरी जिंदगी को, तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा फौजी। तुम्हारे होने से ही जो हो रह पाया मन मौजी। बस एक ख्वाहिश मेरी ज़रूर पूरी करना, मैं रहूं या ना रहूं, तुम कुछ पन्नों को मेरी तरह अपने अनकहे शब्दों से ज़रूर भरना। पहला या आखिरी खत मुझे ज़रूर लिखना, ज़रूर लिखना। तुम्हारा